माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। यानी माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को जाते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों ने समूह सभी आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र। इस बार प्रयागराज में लगने जा रहा है पूर्ण कुंभ, जिसकी तैयारी युद्ध स्तर पर हो रही है। कुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। यहां तक कि यूनेस्को ने भी इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। कुंभ मेले में ऋषि मनीषियों का आगमन, नागा सन्यासियों के साथ संतों महंतों का शाही स्नान अलौकिक सुख देने वाला होता है। इस अवसर पर संत अखाड़े अपने अनुयायियों के साथ त्रिवेणी में पवित्र स्नान करते हैं, जिसे धर्म और आध्यात्म का संगम माना जाता है। इस आयोजन में न केवल भारतीय श्रद्धालु बल्कि दुनिया भर से पर्यटक और शोधकर्ता भी इसमें शामिल होने के लिए आते हैं। विश्व का इकलौता महामहोत्सव है कुंभ, जहां बिना किसी निमंत्रण और आमंत्रण के करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन भर नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के साथ ही सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। इस बार 2025 में लग रहा है पूर्ण कुंभ। आखिर पूर्ण कुंभ क्यों है खास? क्या है कुंभ की पौराणिकता? प्रयागराज में कैसे चल रही है महाकुंभ की तैयारियां? क्यों महाकुंभ के आयोजन के समय देश के सबसे बड़े सूबे में एक जिला और बढ़ जाता है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आखिर क्यों कुंभ की तैयारियों पर रख रहे हैं पैनी नजर? और क्या होता है अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ? देश के कोने कोने से तीर्थ स्थल पर लोग कहां कहां आते हैं। बात चाहे शाही स्नान की हो, कुंभ के मुख्य आकर्षण की हो, सांस्कृतिक विविधता की हो, जानेंगे सब कुछ। आप देखते रहिए पूर्ण कुंभ। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का उत्सव भी है। इसमें भाग लेना न केवल आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है, हमारी समृद्ध संस्कृति परंपरा को भी सहेजता है। महाकुंभ 2025 एक बार फिर करोड़ों श्रद्धालुओं को मोक्ष और शांति की अनुभूति कराने के लिए तैयार हो रहा है। जितना बड़ा आयोजन उतनी बड़ी तैयारी। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस बार का महाकुंभ हर बार से अलग होगा, बृहद होने वाला है? अब इन आंकड़ों पर गौर करिए। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इन आंकड़ों को देखिए, आप समझ जाएंगे कि आखिर क्यों कुंभ विश्व का इकलौता, अकल्पनीय, अद्भुत और अविश्वसनीय आयोजन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सूबे की सरकार ने से ज्यादा विभागों को तैयारियों के लिए लगा रखा है। इस तैयारी में 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पूरा करने का टारगेट रखा गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अनुसार नदी किनारे 4000 हेक्टेयर में हो रहे महाकुंभ में करीब 40 से 45 करोड़ लोग शामिल होने के लिए आ रहे हैं। अब इन आंकड़ों पर आप देखते रहिए। अब महाकुंभ के बजट के बारे में भी आप जान लीजिए। महाकुंभ का अनुमानित बजट करीब 6382 करोड़ रुपए है, जिसमें से 5600 करोड़ रुपए से ज्यादा पहले ही आयोजन और संबंधित परियोजनाओं के लिए अलग रखे जा चुके हैं। अब यहां यह भी जानना जरूरी है कि 2012 में जब पूर्ण कुंभ लगा था, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी यानी कि अखिलेश की सरकार थी। उस समय इसका जो बजट था 1152 करोड़ रुपए, और 2012 में करीब 12 करोड़ लोग महाकुंभ में शामिल हुए थे। अब ऐसे में जहां 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, वहां पीने योग्य जल की व्यवस्था भी बेहतर होनी चाहिए। लिहाजा उत्तर प्रदेश जल निगम ने मेला क्षेत्र में पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए 1249 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाने का जो तैयारी है उसकी शुरुआत कर दी है। इसके अलावा 200 वाटर एटीएम और 85 वाटर पंप भी लगाए जाएंगे। अब यह भी जानना जरूरी है कि मेला क्षेत्र या महाकुंभ में आने के लिए क्या व्यवस्था योगी सरकार कर रही है। अब इन आंकड़ों को देखिए आप। राज्य सड़क विभाग प्रयागराज से जुड़ने वाले तमाम राजमार्गों पर सड़क परिवहन विभाग 7000 बसें चलाएगा, और प्रयागराज में मेले वाली जगह तक जो चलेंगी वो 550 शटल बसें। जी हां,
प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने 15 लाख वर्ग फीट में फैली सार्वजनिक दीवारों पर, इमारतों पर जो चित्र बनाने के लिए आठ अलग अलग एजेंसियों को हायर किया है। इतना ही नहीं, प्रयागराज एयरपोर्ट का भी नवीनीकरण, एक नए टर्मिनल का निर्माण और विमानों के पार्क होने वाले एप्रन एरिया का भी विस्तार किया जाना है। महाकुंभ को सफल बनाने और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य पर्यटन विभाग ने भी जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। लिहाजा राज्य पर्यटन विभाग अब इन आंकड़ों को देखिए, सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है, जिसमें टूर गाइड, नाविक, स्ट्रीट लाइट और वेंडर ड्राइवर शामिल हैं। इनकी सेवाएं महाकुंभ के दौरान आम जनमानस को मिल पाएंगी और ये ट्रेनिंग लखनऊ के मान्यवर काशीराम पर्यटन प्रबंधन एजेंसी और प्रयागराज में चल रही हैं। और ये सब कुछ, ये बात आपको जानना बेहद जरूरी है, और ये सब कुछ 2022 की पर्यटन नीति द्वारा पर्यटन को दिए गए प्रोत्साहन का हिस्सा है। इस नीति का उद्देश्य 10 लाख लोगों को रोजगार भी मुहैया करवाना है, जिस क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश लाया जा सके। अब आपको बता दें कि पहला महाकुंभ भी होगा जिसमें नेविगेशन के लिए अस्थायी टेंट सिटी गूगल मैप्स पर दिखाई जाएंगी। अब देखिए, इन आंकड़ों को देखिए कि क्या क्या समझौता हुआ है, जिसके लिए हाल ही में गूगल के प्रतिनिधियों और महाकुंभ मेला प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया है। और ऐसा पहली बार होगा जब गूगल ने अस्थायी ढांचे के लिए नेविगेशन की अनुमति भी दी है। यह मैप यूजर्स को पूरे मेला कैंप में जगहों, अखाड़ों, शिविरों और मंदिरों के जरिए नेविगेट करने की अनुमति देगा। महाकुंभ की महत्ता और इसे भव्य बनाने की योगी सरकार अब तक योजनाओं के क्रियान्वयन पर लगातार निगरानी कर रही है, जिसके लिए लगातार बैठकें भी कर रही हैं। महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ तीर्थयात्री पहुंचने वाले हैं। ऐसे में स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखने के लिए योगी सरकार ने बड़ी व्यापक और बृहद व्यवस्था की है। अब इन आंकड़ों को देखिए। महाकुंभ मेला 2025 के भव्य आयोजन की तैयारियों में प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए इस बार प्रयागराज में 1.5 लाख टॉयलेट्स बनाने का जो योजना रखी है, जिससे कि स्वच्छता और सुविधाओं का उच्च स्तर बनाए रखा जा सके। प्रशासन का लक्ष्य है कि ये टॉयलेट्स 15 दिसंबर तक ही पूरी तरह से तैयार हो जाएं, यानी कि मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या जैसे प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। लिहाजा प्रशासन ने 49,000 सोकपिट टॉयलेट्स, 12,000 FRP टॉयलेट्स, 350 मोबाइल टॉयलेट्स भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, जिसकी साफ सफाई के लिए जेट स्पेस सिस्टम और सुरक्षा के QR कोड आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा। इन परियोजनाओं में 55 वेंडर जुड़े हुए हैं। वहीं पेइंग गेस्ट योजना के तहत भी तीर्थयात्रियों के लिए सस्ते आरामदायक आवास भी विकल्प के रूप में देने की योजना बनाई गई है, जिससे स्थानीय निवासियों को अपने घरों में पेइंग गेस्ट सुविधा के रूप में पंजीकृत कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन होता है, इस बार प्रकाश की वहां पर भव्य व्यवस्था की गई है, जिससे पूरा महाकुंभ दिव्य दिखाई दे। संगम पर जल और प्रकाश का ये अनोखा संगम श्रद्धालुओं के लिए अद्भुत अनुभव लेकर आएगा। रात के समय में संगम का यह दृश्य, जिसमें जल पर पड़ती रोशनी की झिलमिलाती नजर आएगी, श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति के साथ साथ अविस्मरणीय स्मृति भी प्रदान करेगा, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 8 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इस राशि का उपयोग 485 डिजाइनर स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना के लिए किया जा रहा है। इन लाइट्स को खासतौर पर भगवान शंकर, गणेश जी और विष्णु जी की आकृतियों और कलश से सजाया गया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी व्यापक व्यवस्था कर रहा है। संगम जाने वाले सभी प्रमुख सड़कों, जैसे लाल सड़क है, काली सड़क है, त्रिवेणी मार्ग और परेड के मार्गों को भी आकर्षक सजावटी लाइट से सजाया जा रहा है, जिससे मेला क्षेत्र रात में और भी दिव्य और भव्य नजर आए। तीर्थराज प्रयागराज में साल 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ में कई नई पहल शुरू होने जा रही है, जो महाकुंभ को पहले से अधिक आधुनिक, स्वच्छ और प्रौद्योगिकी समृद्ध बनाएंगे, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार संगम नगरी का दौरा भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। कुंभ की विशेषता और तैयारी को लेकर
पूरी कैबिनेट लगी हुई है। पूर्ण कुंभ 2025 का लोगो जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा और कैसे अलग है पूर्ण कुंभ 2025, देखिए। सतीर्थराजो जयति प्रयागः। प्रयागराज को तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है क्योंकि ये सभी तीर्थों के राजा हैं। लिहाजा देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी इस महाकुंभ में कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं, जिसकी वानगी अर्धकुंभ 2019 में देखने को मिली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ण कुंभ 2025 का विधिवत लोगो भी जारी किया, जिसके बाद तैयारियों पर कहा कि ये महाकुंभ न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत और सनातन परंपरा को ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि डिजिटल कुंभ के रूप में भी अपनी पहचान बनाएगा। 2025 का महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की आधुनिक सोच और प्राचीन परंपराओं का मिलन होगा। यह आयोजन न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि देश दुनिया के लिए एक अनूठा अनुभव साबित होगा। प्रयागराज का कुंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में पूरे देश और दुनिया में प्रयागराज को एक वैश्विक छवि के रूप में स्थापित करने में सफल रहा। एक भव्य, एक दिव्य कुंभ हो। कुंभ भी स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का प्रतीक बन सकता है। कुंभ के माध्यम से आने वाला हर व्यक्ति एक सुकून महसूस करके असीम आध्यात्मिक शांति की अनुभूति करता हो। यह दृश्य देखने को मिला था 2019 के प्रयागराज कुंभ में। ये सब कुछ हम डिजिटली देख पाए। डिजिटल टूरिस्ट मैप कुंभ का, प्रयागराज सिटी का, डिजिटल स्वच्छता के कार्यक्रम को, डिजिटल सुरक्षा को, डिजिटल स्नान को, ये सभी कार्यक्रम हम लोग, कोई भी व्यक्ति आए उसको ये सारा कार्यक्रम डिजिटली वह अपने स्मार्टफोन के माध्यम से पता लगा सकेगा। इस बार पूर्ण कुंभ लगने जा रहा है, लिहाजा तैयारियां भी बड़े स्तर पर हो रही हैं, जिससे पर्यटकों और श्रद्धालुओं को एक अद्भुत अनुभव मिल सके। जिसके लिए जमीन से 18 फीट ऊपर बन रही है टेंट सिटी, जहां से नजर आएगा महाकुंभ का विहंगम दृश्य। महाकुंभ को अधिक भव्य और आधुनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यटकों और श्रद्धालुओं को एक अद्भुत अनुभव मिलेगा। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार पहली बार मेला क्षेत्र में ऑल टेरेन व्हीकल की तैनाती करेगी, तत्काल, जिससे आग पर काबू पाया जा सकेगा। वाहन रेत, दलदल और कम पानी में भी ऑल टेरेन व्हीकल चल सकेंगे। ऑल टेरेन व्हीकल चलाने के लिए प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। महाकुंभ को विश्वव्यापी आकर्षक बनाने के लिए विश्व भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मॉरिशस समेत कई देशों में इसका रोड शो होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा महाकुंभ का जोर शोर से प्रचार प्रसार होगा। दुनिया भर में भारत की संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रचार प्रसार किया जाएगा। 2025 का महाकुंभ डिजिटल कुंभ के रूप में जाना जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। इसके तहत वर्चुअल गाइडेंस, डिजिटल मैप्स और मोबाइल ऐप से आयोजन स्थल की जानकारी मिलेगी। श्रद्धालुओं को महाकुंभ की पवित्रता और प्राचीनता का अनुभव होगा। आधुनिक तकनीक से महाकुंभ की सबको जानकारी मिलेगी। इतना ही नहीं, महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में श्रद्धालुओं को त्रिवेणी के पवित्र जल की सुविधा रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर बोतल बंद और कलश में उपलब्ध कराई जाएगी।
इस कार्य को महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा संभाला जाएगा, जिन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल से श्रद्धालुओं को आसानी से त्रिवेणी का जल मिल सकेगा और महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी राज्यों के सीएम और गवर्नरों को न्योता भेजेंगे, जिसके लिए सभी मंत्री प्रदेश सरकार की तरफ से दूत बनकर जाएंगे। इतना ही नहीं, इसकी शुरुआत विदेशी सरजमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद विदेशी मेहमानों को आमंत्रित करते हुए की। कैसे, देखिए। फ्रेंड्स, भारत को जानिए। Feast has been launched. I call upon you to participate. 13th January to 26th February, Mahakumbh will be held at Prayagraj. I invite you all to attend this gathering with families and friends. सुना आपने, एक तरफ योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना की धरती पर लोगों को कुंभ में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहे प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक में निर्णय लिया कि प्रदेश के मंत्री देश के सभी राज्यों में यात्रा करेंगे और वहां के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को महाकुंभ में आमंत्रित करेंगे। ये निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ को एक भव्य और दिव्य आयोजन बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। अब सभी मंत्री प्रदेश सरकार की तरफ से दूत बनकर न्योता देने जाएंगे। इस निर्णय से ये साफ हो गया है कि महाकुंभ को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के रूप में प्रचारित करने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अब कुंभ के प्रचार प्रसार के लिए योगी सरकार ने क्या तैयारी की है, वो भी जान लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में दी मंजूरी। महाकुंभ का प्रचार भारत और विदेशों में किया जाएगा। इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। प्रचार के लिए प्रदेश के मंत्री करेंगे विशेष रोड शो। रोड शो का उद्देश्य महाकुंभ का प्रचार करना होगा। यात्राओं के दौरान राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को दिया जाएगा निमंत्रण। राज्य सरकार का प्रयास है कि महाकुंभ को मिले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। आपको बता दें कि इस दौरे की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित 13 जनवरी को प्रयागराज आगमन से पहले पूरी की जाएगी। महाकुंभ जो कि विश्व भर से लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, इस बार अपने आयोजन को और भी भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। महाकुंभ न केवल भारत में विश्व स्तर पर सनातन संस्कृति और धर्म का प्रतीक है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु इस अवसर पर आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। ऐसे में चलिए जानते हैं महाकुंभ में शाही स्नान और मुख्य स्नान की तिथियां कौन सी हैं, जिसका साक्षी हर कोई बनना चाहता है। प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ की तैयारियां अपने चरम पर हैं। यह आयोजन केवल भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि सनातन धर्म के गहन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी उजागर करता है। कुंभ मेला को साधु संतों, सन्यासियों और अखाड़ों के नागा साधुओं की उपस्थिति के बिना अधूरा माना जाता है।
यह आयोजन केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि सनातन परंपराओं और समाज के प्रति धर्म की शिक्षाओं को स्थापित करने का अवसर भी है। इस अवसर पर नागा सन्यासियों और अखाड़ों का शाही स्नान हर किसी के लिए श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र बना रहता है। कहते हैं माघ में तीर्थराज प्रयाग में 3 विशेष पर्वों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वो पृथ्वी पर 1000 अश्वमेध करने पर भी प्राप्त नहीं होता है। 3 स्नान के बारे में धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि प्रयाग माघ मासे तु त्रयहम स्नानस्य यद भवेत् नाश्वमेध सहस्त्रेणम तत्फलम लम्यते भुवि। यानी प्रथम मकर संक्रांति, द्वितीय मौनी अमावस्या, तृतीय वसंत पंचमी, यही वो मुख्य स्नान होते हैं जब संत महात्माओं के समस्त अखाड़े अपने दलबल के साथ शानो शौकत से शाही स्नान करते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि शाही स्नान के साथ ही मुख्य स्नान की तिथियां क्या हैं। पहला शाही स्नान है 14 जनवरी मकर संक्रांति। दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या। तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी बसंत पंचमी। वहीं प्रमुख स्नान की जो तिथियां हैं वो भी जान लें। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, 4 फरवरी अचल सप्तमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी महाशिवरात्रि। महाकुंभ में भूमि पूजन और शिविर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। ये शिविर न केवल संतों और श्रद्धालुओं के लिए आवास का स्थान बनेंगे, धर्म साधना और मोक्ष की शिक्षा देने वाले केंद्र भी होंगे। यकीनन कुंभ मेला हमें अपनी जड़ों, परंपराओं और धर्म की गहराइयों से जोड़ता है। यह आयोजन एक संदेश देता है कि धर्म और संस्कृति केवल आस्था का विषय नहीं है बल्कि समाज को दिशा देने का माध्यम भी है। महाकुंभ 2025 निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक आयोजन के रूप में उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इस बार के महाकुंभ में श्रद्धालुओं को कला, संस्कृति, सत्संग का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। देश दुनिया के मशहूर कलाकार अपनी कला की प्रस्तुति देंगे। महाकुंभ 2025 को श्रद्धालुओं के लिए विशेष यादगार बनाने के लिए योगी सरकार कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने की योजना पर भी काम कर रही है। एक तरफ जहां बॉलीवुड के तमाम सितारे अपनी सुरीली आवाज में यहां आए श्रद्धालुओं को अध्यात्म और संस्कृति के रस से सराबोर करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक संध्या में महाकुंभ से जुड़ी गाथाओं और रामलीला के साथ ही महाभारत की लीलाओं का भी मंचन होगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि महाकुंभ में किन किन सितारों को पहुंचने का अनुमान है और आप किस कलाकार को किस रूप में देखेंगे। फेमस बॉलीवुड एक्टर आशुतोष राणा हमारे राम पर देखें अपनी प्रस्तुति को, वहीं लोकसभा सांसद हेमा मालिनी भी गंगा अवतरण पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगी। महाभारत सीरियल फेम पुनीत इस्सर महाभारत की अपनी प्रस्तुति से लोगों को प्राचीन भारत के युग में लेकर जाएंगे। ये सभी कार्यक्रम गंगा पंडाल में आयोजित किए जाएंगे। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं अगर हम 8 फरवरी की बात करें तो भोजपुरी और बॉलीवुड एक्टर और गोरखपुर से सांसद रवि किशन शिव तांडव की प्रस्तुति देंगे। महाकुंभ का आयोजन हो और लोगों को कुंभ की गाथा सुनने को ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी लिहाज से सांस्कृतिक संध्या में कुंभ को लेकर विशेष आयोजन की तैयारी की गई है, जिसकी शुरुआत 22 जनवरी को कथक केंद्र संगीत नाटक अकादमी द्वारा कुंभ की थीम पर आधारित कथक नृत्य नाटिका से होगी। वहीं 23 जनवरी को लखनऊ की भारतेंदु नाट्य अकादमी काकोरी महागाथा को प्रस्तुत करेगी। आप इन ग्राफिक के माध्यम से देख सकते हैं। वहीं 1 फरवरी को कोरियोग्राफर मैत्रेयी पहाड़ी के द्वारा कुंभ का सफरनामा कोरियोग्राफ शो प्रस्तुत किया जाएगा। इसी तरह 23 फरवरी को रिलायंस एंटरटेनमेंट एंड सोबो फिल्म कुंभ गाथा को प्रस्तुत करेगी।
10 जनवरी की बात करें तो रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले 11 जनवरी को ओडिशा का प्रिंस ग्रुप दशावतार नृत्य प्रस्तुत करेगा। वहीं 16 जनवरी को मथुरा का माधव बैंड और आगरा का क्रेजी हार्पर, 17 जनवरी को रिक्की केज, 19 जनवरी को कोलकाता की गोल्डन गर्ल, 21 जनवरी को ही मणिपुर का बस्तर बैंड, 27 जनवरी को दिल्ली की श्रृंखला डांस अकादमी और 7 फरवरी को इंडियन ओशन बैंड, 17 फरवरी को अग्नि बैंड और 19 फरवरी को मुंबई का माटीबानी बैंड। वहीं 20 फरवरी को सूफी बोर्ड थाई कुड़म ब्रिज और 22 फरवरी को मुंबई का कबीरा बैंड अपनी प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध करेगा। भगवान राम की लीलाओं के मंचन का भी आनंद श्रद्धालु गंगा पंडाल में ले पाएंगे, जहां भारत के साथ ही अन्य देशों की रामलीलाओं का भी मंचन किया जाएगा। 18 जनवरी और 14 फरवरी को ICCR के माध्यम से जहां अन्य देशों के लोक नृत्यों के साथ रामलीलाओं का मंचन होगा, तो वहीं 15 और 16 फरवरी को श्रीराम भारतीय कला केंद्र के द्वारा रामलीला की प्रस्तुति होगी। 22 फरवरी को मध्य प्रदेश की शालिनी खरे कथक के जरिए रामायण की प्रस्तुति देंगी। साथ ही 20 जनवरी को देश के प्रसिद्ध कवियों द्वारा भी कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 21 जनवरी को राजेश प्रसन्ना दुर्लभ लोक वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति देंगे। तो 24 जनवरी को यूपी फॉक नाइट में कोरियोग्राफर शो और विभिन्न प्रांतों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। वहीं 18 फरवरी को प्रसिद्ध बांसुरी वादक राकेश चौरसिया अपनी सुरीली बांसुरी से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे। अब चलिए जानते हैं कि महाकुंभ में देश और विदेश के श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में पवित्र डुबकी लगाने आएंगे, तो साथ ही संगीत के कार्यक्रमों का भी आनंद उठा पाएंगे, जिसके लिए गंगा पंडाल में 10,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ की शुरुआत भले ही 13 जनवरी से हो रही हो, लेकिन भक्ति में सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत तो 10 जनवरी से ही हो जाएगी। संगम में सुरों की महफिल सजाने के लिए अब कौन कौन आ रहा है वो भी जान लीजिए। यहां देखिए, लोक गायिका मालिनी अवस्थी, कैलाश खेर, सोनू निगम, मैथिली ठाकुर, कविता पडवाल, विशाल भारद्वाज, ऋचा शर्मा, जुबिन नौटियाल, रसिक शेखर, हंसराज रघुवंशी और श्रेया घोषाल अपने सुरों से श्रद्धा और आस्था के इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं को सराबोर करेंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, मोनिका राय, सचिन तेंदुलकर और राज्यसभा सांसद पुरुषोत्तम रूपाला, पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप के साथ ही यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ओशिनिया, कनाडा और अमेरिका से तकरीबन 3000 श्रद्धालु सनातन की रक्षा और जनकल्याण को लक्षित कर होने वाले एक अनूठे अतिरुद्र यज्ञ में आहुति डालने के लिए पहुंचेंगे। यानी इस बार का महाकुंभ अपनी दिव्यता और भव्यता को विश्व भर में एक नई पहचान देगा। यकीनन महाकुंभ की कल्पना करना असंभव है तब तक जब तक आप इसे खुद की आंखों से ना देख लें। ऐसे दृश्य जो आपने कभी ना देखे हों, ऐसे दिव्य आत्माएं जिसके दर्शन का अवसर आपको कभी ना मिला हो, भावनाओं का सागर जिसके आप साक्षी ना बने हो, एक आध्यात्मिक जगत जिसमें आप प्रविष्ट ना हुए हो, एक प्रेम पूर्ण आतिथ्य जिसकी कभी अनुभूति ना हुई हो। भारत के कोने कोने से पहुंचे करोड़ों करोड़ों लोग, विभिन्न भाषाएं, वेशभूषाएं, संस्कृतियां, संप्रदाय, लेकिन असंख्य विभिन्नताओं के बीच भी एक आधारभूत साम्य, सत्य की खोज। इतने विभिन्न मार्गों से ये महाकुंभ पृथ्वी पर होने वाला सबसे बड़ा आयोजन है, जिसे प्रयाग की पावन धरा पर जाकर ही अनुभव किया जा सकता है। सूर्या समाचार आपको देगा महाकुंभ की पल पल की अपडेट। देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।